वहीं मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनावी मैदान में अब मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी आज नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बताते हैं इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट घनश्याम सिंह भी आज अपना नॉमिनेशन भरेंगे। कांग्रेस के नामांकन कार्यक्रम में पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कई नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि दतिया सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। कांग्रेस ने अनुभवी नेता घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया, जबकि बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा। बता दें कि दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना की जाएगी। तो अब रोमांच जो है दतिया उपचुनाव का वो बढ़ता जा रहा है और मुकाबला जो है उसकी तस्वीर साफ हो चुकी है। आशुतोष तिवारी वर्सेस घनश्याम सिंह के बीच मुकाबला होगा और आज एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी बीजेपी और कांग्रेस का आपको देखने को मिलेगा। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय सीधे भोपाल से लाइव जुड़ गए, उनका हम रुख कर लेते हैं। अनुराग, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरह से अब समीकरण साफ हो चुके हैं कि घनश्याम सिंह के सामने होंगे आशुतोष तिवारी, किस तरह की तैयारी बीजेपी और कांग्रेस की आज नॉमिनेशन के लिए रहने वाली है? कौन कौन दिखेगा आज नामांकन के दौरान? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव शुरू से ये बेहद हाई प्रोफाइल था, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा पहले इसमें प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आज भी नरोत्तम मिश्रा की उपस्थिति बहुत मायने रखेगी। क्योंकि उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी पिछला उपचुनाव हारी है, तब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बन चुके थे, लेकिन भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है हेमंत खंडेलवाल, उनकी अगुवाई में ये पहला उपचुनाव होना है। प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनके लिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का जो राज्यसभा चुनाव हुआ था उसमें जिस तरह की स्थितियां बनी, उसके बाद जीतू पटवारी पर भी तलवार लटकी हुई है। तो तमाम बड़े जो कर्णधार हैं दोनों ही पार्टियों के लिए ये एक तरह की अग्नि परीक्षा है। आज की अगर हम बात करें तो आज जो है आशुतोष तिवारी और घनश्याम सिंह दोनों नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। आशुतोष तिवारी की बात करें तो उनके नामांकन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शामिल होंगे, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह शामिल होंगे और इसके अलावा कई सारे एमपी कैबिनेट के मंत्री वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर हम घनश्याम सिंह के नामांकन की बात करते हैं तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, सीएलपी उमंग सिंगार, प्रभारी हरीश चौधरी समेत जो है कई सारे कांग्रेस के नेता मौजूद रहेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है इस चुनाव में कि अब पूरी ताकत जो है दोनों पार्टियां लगाती नजर आएगी और उसकी शुरुआत यानी कि पहला जो प्रदर्शन है कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन वो आज नजर आएगा और यही शक्ति प्रदर्शन के बाद पहली झलक मिलेगी कि कौन किस पर कितना भारी है। तो निश्चित रूप से आज का महत्वपूर्ण इस चुनाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो बिल्कुल अनुराग, ये तो बात हो गई नामांकन की, लेकिन अगर बात की जाए मतदाताओं के रुझान की, तो मतदाताओं का रुझान किस ओर दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी तो शुरुआत है और क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी एक बदल गए हैं, राजेंद्र भारती की जगह घनश्याम सिंह है, नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी हैं, तो मैंने जैसा कहा भी कि आज की जो नामांकन रैली होगी, जो लोगों की मौजूदगी होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये एक तरह से डायरेक्शन सेट करेगा। जैसे आपने भी कहा वैसा हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक उत्सुकता है, क्योंकि दतिया उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और उस उत्सुकता का जो पहली झलक है कि किस तरह पे झुकाव हो सकता है वो आज मिलेगी और इसके बाद धीरे धीरे तस्वीर साफ होती जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है नरोत्तम मिश्रा और राजेंद्र भारती का रुख। नरोत्तम मिश्रा और उनके कितना दिल लगाते, कितने साथ होते हैं आशुतोष तिवारी के, ये महत्वपूर्ण होने वाला है। उस तरह से राजेंद्र भारती कितना साथ देते हैं घनश्याम सिंह का, क्योंकि ये दोनों बड़े शक्ति केंद्र हैं दतिया के और इनका समर्थन, इनका विरोध, इनकी चुप्पी, ये तमाम चीजें बहुत मायने रखने वाली है परिणाम में। जी बिल्कुल अनुराग, बने रहिएगा हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे।